anyhow, let's make it start. If someone is going to come, then she or he will join probably. तो देखो ना, आज हम जनरल काइनेमेटिक्स में now we'll move ahead, and in general kinematics we'll talk about motion under gravity. हालांकि I've just given you a basic glimpse in the last class, but I'll start with the beginning as far as motion under gravity is concerned, right? तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे आज हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी. So motion under gravity is a part of general kinematics. अगर हम बात करें तो बच्चे ये जनरल काइनेमैटिक्स का एक पार्ट है, राइट? और इसके अंदर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ये मान के करोगे कि जो न्यूमेरिकल्स है वो कहां पे सॉल्व करने हैं आपको? वैक्यूम के अंदर. वैक्यूम मतलब भैया कोई विंड फ्लो नहीं होगा, कोई हवा नहीं बह रही होगी, कोई आंधी नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. यानी जो एंटायर मोशन है वो बहुत ही आइडियल है, यानी मोशन को आइडियल कंडीशन में प्रोजेक्ट किया गया है. वहां पे किसी भी टाइप के एक्सटर्नल इफेक्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे. पूरा मोशन कहां होगा? वैक्यूम में, राइट? देखो, तो यहां पे हम अपने उन्हीं तीन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे. वो तीन इक्वेशन कौन से होंगे? तो v इक्वल टू यू प्लस AT. अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे y y y क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मोशन हमारा y एक्सिस के लॉन्ग होता है. जब मोशन ऐसे होता है वो x एक्सिस के लॉन्ग होता है, जब मोशन ऊपर जाता है वो y एक्सिस के लॉन्ग होता है. तो बेटा यहाँ पे इसलिए y का सिंबल यूज किया है. देन sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ AYT स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन बच्चों हो गया v स्क्वायर y इक्वल टू u स्क्वायर y प्लस 2AY स्क्वायर. तो इन्हीं तीन इक्वेशन से बेटा हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मोशन अंडर ग्रेविटी में बेस्ड हो. ग्रेविटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेविटी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट. तो ये जो फोर्स है ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन. तो जो फिजिक्स बेटे हमें क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, इनफैक्ट 12th तक जो आप फिजिक्स पढ़ते हो, दैट इज द न्यूटोनियन फिजिक्स. मतलब फिजिक्स जो आज के डेट में है ना, अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, इट इज टोटली डिफरेंट. अगर मॉडर्न फिजिक्स की मैं थोड़ी सी आपको बातचीत बताऊं तो मॉडर्न फिजिक्स ये कहता है कि भाई अगर अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान से सुना मेरी बात को, इसका 11th के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है. इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कि अगर अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और तो मैं भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, और इस अट्रैक्शन के पीछे एक बहुत छोटे पार्टिकल का मतलब कि योगदान है, और वो जो पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटॉन. उस पार्टिकल का नाम क्या होता है बेटा? ग्रेविटॉन. यानी मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि हम अर्थ को कुछ ग्रेविटॉन देते हैं और अर्थ हमें कुछ ग्रेविटॉन देता है. तो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल बिटवीन अर्थ एंड योर बॉडी, एंड दिस इज व्हाई आपके बॉडी पे बेटा फोर्स एक्सर्ट होता है. इस रीजन से आपके बॉडी पे फोर्स लगता है. ये मॉडर्न फिजिक्स का कहना है. बट हम न्यूटन के जमाने में चलते हैं, और न्यूटन ने जो हमें सिखाया था हमें उसी को फॉलो करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, राइट? तो देखो, न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट था बहुत सिंपल सा था कि भाई अर्थ ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच लाइज इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. तो जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, अर्थ सबके ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है. बट जितने भी ऑब्जेक्ट जो नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस पे हैं या बहुत सरफेस के क्लोज हैं, तो वो सारे उन सब पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है mg. एंड mg इज एक्चुअली अ वेट ऑफ अ बॉडी. ये क्या होता है बेटा? वेट ऑफ अ बॉडी. तो यही वेट हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है y डायरेक्शन में. यही वेट हमें y डायरेक्शन में क्या देगा बच्चों? एक्सेलरेशन देगा.
तो दिस g इज कॉल्ड व्हाट एवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अगर बच्चे हम बात कर ले तो mg इज व्हाट एवर ग्रेविटी। mg जो हो गया वो आपका ग्रेविटी हो गया और g जो हो गया वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो ये डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो ग्रेविटी इज द फोर्स exerted by earth on any object which is close to earth or on the surface of earth, right? तो वो फोर्स आपका क्या होगा, mg होगा, right? और जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल जी। याद रहे यहां पे जितने भी मोशन होंगे वो वैलिड तभी होंगे जब वो नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो भाई आप थैनोस बन गए और भैया एक ऑब्जेक्ट उठाया और यहां से 50,000 किलोमीटर ऊपर फेंक दिया। लेट्स से अगर आपने 50,000 किलोमीटर ऊपर फेंक दिया ना तो भैया वहां पे स्मॉल जी एक्ट नहीं करेगा, राइट? वहां पे स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, क्योंकि जब आप अर्थ से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हो तो उस केस में जी आपका कांस्टेंट नहीं होता। तो जी रिमेन्स यूनिफॉर्म ओनली नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वो हमेशा सरफेस के आसपास या सरफेस पे ये हमेशा क्या होगा, आपका स्मॉल जी होगा। बहुत दूर चले गए भैया तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? अब ध्यान सुनो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, कि यहां पे जब आप इन तीनों इक्वेशंस को यूज करोगे, जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाओगे तो यू विल हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन। हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। क्लास 9 तक आपको सिखाया गया था कि अगर ऑब्जेक्ट को यहां से मैं गिराऊंगा तो जी को मैं पॉजिटिव लूंगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा तो जी को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। ऐसा स्कूल में क्लास 9 में करवाया गया था। इवन नाउ फाउंडेशन क्लासेस में भी यही सिखाते हैं कि भैया अलोंग द ग्रेविटी आपका जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जी क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। आपने अब ये अप्लाई नहीं करना है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, राइट? आपने क्या अप्लाई करना है कि यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी है, इन सब के लिए आपको अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन को यूज करना है। सो विल यूज द साइन कन्वेंशन, जैसे कि आप मिरर फॉर्मूला के अंदर किया करते थे। जब आप 1/v + 1/u = 1/f अप्लाई करते थे तो वहां पे आप v, u, f तीनों के लिए साइन कन्वेंशन को बच्चे यूज किया करते थे, राइट? तो अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेट्स से कि यहां पे ग्राउंड है और यहां पे बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में मैं इसको +y लिख रहा हूं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं -y लिख रहा हूं, राइट? सो द अपवर्ड डायरेक्शन इज +y एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज -y। अगर बच्चों मान लो मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ध्यान से सुनना, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो इसके पास बच्चे क्या होगा, u होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो इसके पास क्या होगा बच्चों, u होगा। इसी u से ये ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं ऊपर जाएगा। मान लो ये h इज द हाइट अटेन्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, कहीं यहां पहुंच गया, ध्यान देना, कहीं यहां पहुंच गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा y डायरेक्शन में जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है उसके वैल्यू को आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे, क्योंकि u का डायरेक्शन, बच्चों ध्यान से सुनना, u का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। कहां है, अपवर्ड है। अपवर्ड कौन सा एक्सिस है बेटा, पॉजिटिव y एक्सिस। तो uy को आप क्या लिखोगे यहां पे, प्लस। यू हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन। याद रखना, मोशन द ग्रेविटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और अगर आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करते रहोगे तो काफी क्वेश्चंस के आंसर आपसे नहीं निकलेंगे। तो दिस द रीजन हमारी ये मजबूरी हो जाती है कि वी हैव टू अप्लाई दिस साइन कन्वेंशन, तभी जाकर के आप सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो बेटा ध्यान देना यार, ui क्या आ गया आपका, प्लस u। अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट फिलहाल एट दिस इंस्टेंट ये यहां से कहां गया बच्चे, ऊपर गया, तो sy को क्या लोगे आप, +h।
अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग वाई की बात करते हैं, आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, मोशन नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पे ए वाई को आप क्या लिखोगे, माइनस जी। अब ए वाई में माइनस जी क्यों आया, तो बच्चों देखो जी तो हमेशा नीचे ऐड करेगा, भैया ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, ऑब्जेक्ट को नीचे फेंको, जहां मर्जी फेंको, भाई ग्रेविटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड, ग्रेविटी यही होना है, ये ग्रेविटी कभी भी ऊपर नहीं हो सकता, जी हमेशा कहां होगा, नीचे होगा, एंड अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन ऊपर होगा प्लस, नीचे होगा माइनस, तो जी को क्या लोगे बच्चे आप यहाँ पे, माइनस, राइट। और जो भी वैल्यूज होंगी इनको एज इट इज यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये तो कहानी हो गई कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, राइट। अगर बच्चों यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, सपोज सर्टेन हाइट से एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक, कहां फेंक दिया भाई, नीचे फेंक दिया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या होगा बच्चे, माइनस यू, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा बच्चे, माइनस एच, एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या होगा बच्चों, माइनस जी। लॉजिकली अंडरस्टैंड करना, दिमाग लगा के सोचना है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। आपने वेलोसिटी नीचे दिया है तो क्या लोगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव वाई, हम कोई भी रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं कर रहे, वी आर अप्लाइंग अ वेरी बेसिक एंड वेरी बेसिक लॉजिक है कि भाई अपवर्ड डायरेक्शन आपका प्लस वाई होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन आपका माइनस वाई होगा, जो चीजें ऊपर जाती हुई दिखेंगी उसको हम प्लस लिखेंगे, जो चीजें नीचे आती हुई दिखेंगी उसको हम माइनस लिखेंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अब क्योंकि u भी नीचे था, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे था और ay भी नीचे था, यानी ay क्या हो गया, माइनस। तो आप देख सकते हो इन बोथ द केसेस जो आपका g है वो यहाँ पे क्या है बच्चों, नेगेटिव है। सो ay इज माइनस g इन बोथ द केसेस, चाहे आप ये वाला केस ले लो चाहे आप ये वाला केस ले लो, क्योंकि g तो लगना ही नीचे है, g तो ऊपर आ ही नहीं सकता, तो उस केस में आप यहाँ पे एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव लोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। सो आई होप यहां तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और शायद मैंने आसान तरीके से आपके दिमाग में बात को फिट कर दिया होगा। अब अलोंग और अगेंस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई नहीं करना, जहां दिमाग के जिस कोने में आपने फिट कर रखा हो भैया वहां से उसको डिलीट मार दो, रिसाइकल बिन में भेज दो, वहां से वापस मत लेके आए। ध्यान, अब ध्यान सुनना, लेट्स से कि मान लो यू आर ड्राइविंग अ कार, आप एक कार चला रहे हो और उस टाइम पे कार की स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, उस टाइम पे कार की स्पीड क्या थी बच्चे, 90 किलोमीटर पर आवर। उसी टाइम पे मान लो आपने उस मूविंग कार से, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सोचना, मूविंग कार से इस मार्कर को लिया और ड्रॉप कर दिया। कार कहां जा रही थी, इधर, मार्कर को आपने ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मार्कर को ड्रॉप करोगे उस टाइम पे मार्कर की स्पीड कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है आप यही बोलोगे कि अगर मान लो, ध्यान से सुना बच्चे, मान लो कि ये कार 90 से इधर जा रही है, 90 से इधर जा रही है, 90 से इधर जाते हुए जब आपने ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया, तो याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूविंग फ्रेम से ड्रॉप करते हैं, कहां से ड्रॉप करते हैं, ये कार क्या था हमारे लिए, एक मूविंग फ्रेम था। अगर मूविंग फ्रेम से आप किसी ऑब्जेक्ट को बच्चे ड्रॉप करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के पास, जिस ऑब्जेक्ट को आपने यहां से ड्रॉप किया, इसके पास जो वेलोसिटी इसके पास थी वही ये वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, वही इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। यानी अगर हम बात करें, सपोज ये आगे जा रहा था और उसी टाइम पे आपने एक ऑब्जेक्ट यहां ड्रॉप किया, तो ये ऑब्जेक्ट भी कहां जाएगा, आगे जाएगा, कुछ दूर तक आगे जाएगा, बाद में ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि बेटा इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो आप यही बोलोगे
कि कार इधर जा रहा था 90 से, तो ऑब्जेक्ट भी इनिशियली 90 से इधर जाएगा। ये अलग बात है कि बाद में वो ऐसे गिर जाएगा, लेकिन अगर इनिशियली हम बात करेंगे तो इनिशियली उसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मूविंग फ्रेम से जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, राइट, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा उसी फ्रेम के वेलोसिटी को पोजेस कर लेता है और उसी डायरेक्शन में पोजेस करता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और इससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आप लोगों ने ये सारी बातें लिख ली होंगी। तो लेट्स मूव अहेड। तो बच्चों हम यहाँ पे आगे चलेंगे। देखो बेटा, अब मान लो कि यहां पे ये है एक हॉट एयर बलून, ठीक है जी। कौन सा बलून है ये? हॉट एयर बलून। ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर ये हॉट एयर बलून यहां पे है, राइट। मान लो कि जो हमारे यजुर साहब हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है यजुर, एंड यजुर साहब को शौक चढ़ा कि भाई मैं हॉट एयर बलून में बैठ के ऊपर जाऊंगा, ठीक है जी। एक इंस्टेंट पे, मतलब मान लो बलून यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ और यजुर साहब नीचे देख रहे हैं। अब यजुर साहब किसको देख रहे हैं? तो नीचे बैठे हुए हमारे रिद्धेश साहब, जो जनरली जब भी बारिश होती तो गाना गाते हैं। तो रिद्धेश साहब यहां पे नीचे खड़े हैं, यजुर साहब ऊपर से इसको देख रहे हैं। दिस बलून इज असेंडिंग अप with the speed of 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो बलून ऊपर जा रहा है, रिद्धेश बाबू नीचे बैठे हुए हैं, और इसी मूवमेंट पे जो ये चालाक यजुर बाबू हैं, यहां से रिद्धेश के सर पे एक स्टोन टपकाते हैं। यहां से एक पत्थर छोड़ दिया कि ले बेटा रिद्धेश तू जा, जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं, राइट। तो अब आपको ये बताना है कि कितने टाइम में, बच्चों ध्यान से सुनना, कितने टाइम में जो ये स्टोन होगा ये रिद्धेश बाबू के सर को फोड़ देगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन इन रीचिंग द रिद्धेश हेड। रिद्धेश की हाइट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, या इसके रेस्पेक्ट में, बलून के रेस्पेक्ट में क्या है? नेग्लिजिबल, राइट। तो आपको बताना है कि ये स्टोन ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंचेगा। ध्यान सुनो। सो नाउ हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको सारी बातें समझाई थी कि कैसे हमें लॉजिक को अप्लाई करना है, तो आप इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पे हम कैसे इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच। यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, देखो कि जो आपका यूआई होगा, इनिशियल वेलोसिटी, आप स्टोन को, दोबारा ध्यान से सुनना, आप स्टोन को बच्चे कहां से ड्रॉप कर रहे हो? यू आर ड्रॉपिंग द स्टोन फ्रॉम द मूविंग फ्रेम, और फ्रेम कहां जा रहा था? ऊपर। बलून कहां जा रहा था? ऊपर। तो इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कहां होगी? ऊपर होगी। यही समझने वाली बात है। ऑल्दो स्टोन नीचे आएगा, बट क्योंकि ये मूविंग फ्रेम था, तो भाई इसके इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन कहां होगी? ऊपर होगी। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 300 मीटर होगा। यानी यूआई को आप लिखोगे +5 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट को आप लिखोगे -300 मीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि आप नीचे जा रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। तो SY इज -300 मीटर और AY एक्सेलरेशन तो हमेशा G होता है, और G हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जाए। ऑब्जेक्ट कहीं भी जाएगा, आपको G को हमेशा क्या लेना बच्चों? नेगेटिव लेना। अब यहां के बाद आपको निकालना था टाइम, तो नाउ व्हाट यू अप्लाई?
s equal to ut plus half at square. So this is the relation that we can apply now. तो अब बच्चों अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो sy को आप लिखोगे -300, uy को आप लिखोगे 5 into t, ay को आप लिखोगे -half gt square. So this is what we can write. और यहाँ पे अगर बेटा हम बात कर लें तो -60 इक्वल टू t माइनस यहाँ पे क्या था देखो ये 5 से कैंसिल 60 टाइम्स, यहाँ पे भी ये 2 टाइम्स कैंसिल तो 2 2 कैंसिल, क्योंकि g को हम जनरली 9.8 लेते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप इसको 10 भी कंसीडर कर सकते हो। तो अगर बच्चे ऐसा हुआ तो यहाँ पे वी कैन राइट व्हाट कि -60 इक्वल टू t माइनस यहाँ पे क्या हो गया बेटा t स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 60 इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 0। यानी यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो अब आप क्या लिखोगे t इक्वल टू 1 प्लस माइनस √1 प्लस 240 डिवाइड बाय 2। आई होप दिस लॉजिक इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीधा क्वाड्रेटिक अप्लाई कर दिया है। एंड आई गेस भाई आप सारे 10th के स्टार हो तो आपको क्वाड्रेटिक आता होगा, तो क्वाड्रेटिक अप्लाई करने के बाद यहां से जो आपका रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा आता है। सो दिस इज द टाइम दैट द स्टोन इज गोइंग टू टेक इन हिटिंग द हेड ऑफ मिस्टर रिद्धेश, राइट। तो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, लिख सकते हो चैट बॉक्स में अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, राइट। प्लीज पेन इट डाउन, इसको लिखे बेटा फटाफट लिखो, इसको फटाफट लिखिए। और किसी को दिक्कत आई हो बेटा समझ में नहीं आया हो तो आई कैन रिपीट इट अगेन। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दो ये वाला। यजुर इसमें बहुत बेसिक सा लॉजिक था। जब आपने स्टोन को यहां से ड्रॉप किया तो बलून ऊपर जा रहा था, तो स्टोन की वेलोसिटी को आप क्या लोगे अपवर्ड डायरेक्शन में लोगे और वो क्या होगा आपका 5। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा क्या हो गया आपका 300 मीटर। नीचे आओगे SY क्या होगा आपका -300, UY क्या होगा +5, AY क्या होगा माइनस G। तो यहां से we have applied the concept S equal to UT plus half AT square. So now you can put all the values, quadratic का इसको सॉल्व करो। तो बेसिक साइन कन्वेंशन we have applied, ठीक है। मेन चीज यही था कि यहाँ पे फ्रेम को देखना कि ये कहाँ जा रहा था। तो जनरली बच्चे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेते, वो 0 नहीं होगा क्योंकि आपने ड्रॉप किया था, बट क्योंकि फ्रेम वाज मूविंग तो यहाँ पे u होगा, u की एक सर्टेन वैल्यू भी होगी। देखो अब इसी में एक और पार्ट आता है जिसको आप खुद, 2 पार्ट और आते हैं जिसको आप खुद से सॉल्व करोगे। चलो यहीं पे लिख देता हूं। now in the next case this balloon is descending down with 5 meter per second। अब क्या हो रहा है बेटा बलून नीचे आ रहा है। अब अगर बलून नीचे आया, ध्यान से सुनना, बलून नीचे आने का मतलब क्या हो गया कि uy को अब आप क्या लोगे बेटा, ध्यान देना, uy को यू विल टेक -5। अगर uy -5 हुआ तो यहां भी क्या आएगा बच्चों -5, यानी यहां भी क्या आएगा -t, यहां पे क्या आएगा +t। यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो यहां पे बेटा ये आ जाएगा सॉल्व करके, ये तो आपका बड़ी रहेगा b² -4ac होता है। सो दिस विल बी, एक मिनट कितना आ गया, हाँ ये आपका -b + ये आ जाएगा, ये आपका सेम रहेगा।
तो यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, राइट। तो ये केस हो गया जिसमें बलून नीचे आ रहा था। अब केस थर्ड में मान लो कि ये बलून यहाँ पे रेस्ट में था, बलून की वेलोसिटी 0 थी। अगर बलून की वेलोसिटी 0 हो गई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। तब क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा कि sy को आप लोगे -300, uy को लोगे आप -0, ay को लोगे आप -g। क्या निकालना था टाइम, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s को लिया -300, uy को 0, यहाँ पे -हाफ gt स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, तो बेटा 2 5 जाए कैंसिल, तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा 60, तो t इक्वल टू क्या आ गया बच्चे √60 सेकंड्स। तो यहां से मतलब 3 तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते हैं। तो आपने तीनों वैरायटी यहां पे देख लिया कि जब बलून ऊपर जा रहा था तो क्या होगा, जब बलून नीचे आएगा तो क्या होगा, जब बलून स्टेशनरी होगा तो क्या होगा, राइट। तो इन तीनों केसेस को बच्चे हम यहां पे डिस्कस इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सर एस के साथ हमने वाई एस इसलिए लिखा है क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पे है। क्या बेटा, सर हमने एस वाई इसलिए लिखा है क्योंकि बैलून वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे है। बेटा ये आपने जो आपको मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर आप ऊपर जाओगे तो आप प्लस वाई की तरफ जाओगे तो आप प्लस लोगे, अगर आप नीचे आ रहे हैं तो क्योंकि आप डाउनवर्ड आ रहे हो तो इसलिए माइनस लोगे। तो यहाँ पे वो कौन आ रहा था, यहाँ पे स्टोन था ना बच्चे, तो स्टोन ऊपर तो गया नहीं, यस सर। स्टोन नीचे गिरा ना, तो क्या लोगे माइनस लोगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो इन दैट केस आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो आपने देखना है कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर गया कौन सा नीचे आया, तो ऑन दीस टू पैरामीटर्स यू नीड टू कंसंट्रेट, राइट, देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। चलो आगे चलते हैं। एंड नाउ आई विल गिव यू अ क्वेश्चन टू यू कि आप इसको सॉल्व करो अपने बेसिक लॉजिक को अप्लाई करके, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप इसको कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखो। यहां बेटा एक टावर है, इस टावर से हमने एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। ध्यान देना, यहां से आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, राइट। फाइनली ये जो ऑब्जेक्ट था ये ऊपर तक गया, ऊपर तक जाने के बाद कहां गिर गया, ग्राउंड पे गिर गया। फाइनली कहां है ये ऑब्जेक्ट, ग्राउंड पे है। आपने बताना है कि बेटा फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन रीचिंग द ग्राउंड। क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल इन रीचिंग द ग्राउंड। प्लीज गेट द आंसर, निकालो इसका आंसर निकालो। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम एवरीवन, whether it is ईशान, निहारिका, रिधेश, ऋषभ, सक्षम, यजुर, फटाफट निकालो फटाफट।
Expecting the answer. यस सर, क्वेश्चन ये था कि यहाँ टावर से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनली दिस ऑब्जेक्ट हैज रिटर्न बैक टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे ये वापस आ गया है। आपको बताना है यहाँ पे कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर जाके नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। सो दैट टाइम यू नीड टू इवैल्यूएट। फोर प्लस रूट 40। लेट मी चेक आउट द आंसर बच्चे, 2 मिनट वेट करो, बस आंसर चेक करके बता रहा हूं। देखो बच्चों, इन दिस केस इस क्वेश्चन में वी कैन फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल दिमाग पे फोकस करना चाहिए तरीके से। हालांकि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट पहले यहां से ऊपर गया, पहले वहां तक का टाइम निकालो, फिर नीचे आया, फिर इसके बाद नीचे गया, फिर टोटल टाइम को ऐड करो एंड यू कैन गेट द आंसर। मतलब इन दैट वे आल्सो लाइक यू कैन फॉलो दिस कॉन्सेप्ट एंड यू कैन मूव अहेड, राइट? बट स्टिल व्हाट आई वांट कि यहाँ पे अगर बच्चों हम बात कर लें तो व्हाट वी कैन से है कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो तो 100 मीटर था। आपने यहां से इसको फेंका, अल्टीमेटली गिरा कहां पे? ये नीचे गिरा। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चे 100 मीटर रहा। यानी एस वाई की अगर बच्चे हम बात कर ले तो एस वाई इज -100 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज -100 मीटर। जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई आ गई बच्चे दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और वो क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव। सॉरी, इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने कहां फेंका था? ऊपर फेंका। ay is always going to be negative, that is -g। ध्यान दीजिएगा। तो अब बच्चों आप यहां पे क्या अप्लाई करोगे? तो अब आप अप्लाई करोगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी यहां पे अगर इस चीज को हम अप्लाई करें तो sy क्या होगा बेटा? -100 इक्वल टू uy 20 into t minus half into g into t square। This is what we can write। इक्वेशन में आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। एंड कंसीडरिंग g as 10, तो यहां से ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो -10 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2। यानी यहां से अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा बच्चों? टी स्क्वायर -40 -10 इक्वल टू 0। यानी यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 40 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 2। वी हैव यूज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो ये 4 16 हो जाएगा, 10 4 जा 40, so you get what, t equal to 4 plus under root 56 divided by 2. So this is the result that we are going to get. तो यहां से ये रिजल्ट हमें मिलेगा। आगे सॉल्व करना चाहते हो तो इसको हम 2 plus 2 root 14 लिख सकते हैं। So this is the answer that we are going to get. तो ये रिजल्ट बच्चे हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। So now we have a lesser time, तो join me with the same ID। इस मीटिंग को मैं कैंसिल कर रहा था, दोबारा ज्वाइन करो आप मुझे।